हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज जितने भी आज के क्लास में पढ़ाई होगी सब वास्तविक प्रश्न से संबंधित होगी, वास्तविक प्रश्न से संबंधित होगी। इसमें हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्या में कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कितने प्रकार के आते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी बनेगी सब हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर आपका फिक्स है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? सबसे पहले क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अगर बोले तो बात ये समझिए कि परिमेय संख्या उसको कहा जाता है जो रूट से बाहर निकल जाए और p/q के रूप में हो, और जो रूट में रहे, गुणनखंड करने के बाद भी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकले तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो क्या करना है हमको? करा है कि सबसे पहले निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप लोग को एग्जाम में बहुत कम समय रहता है, तो आपको क्या करना है? फैक्टर जल्दी से करना है, जल्दी जल्दी, तब पता चलेगा कि कौन इसमें है। तो सबसे पहला देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है? √3 है। तो आप क्या किए? 27 है, तो 27 कौन सा पहाड़ा में आएगा आपको देखना है। सबसे पहली बात, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 9 27 और 3 3 का 9। देखिए 2 3 जोड़ा लग गया तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो जोड़ा नहीं लगा वो रूट में रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए √3 बटा ये 3 3 का 9, रूट बाहर निकल गया, और √3 देखिए 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1/3। तो ये आपका ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 50 25 25 का तो 5 बाहर निकल गया, यहाँ 50 25 5 बाहर निकल गया, लेकिन रूट में 5 बच गया, यानी 5 √5 हो गया। 5 से तो 5 कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या आया? 1/√5, यानी रूट में आ गया, रूट से बाहर नहीं निकला। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए √19 के बारे में सोचिए तो √19 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √17 भी नहीं निकलेगा। तो क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन कौन है परिमेय संख्या? ये 1 नंबर सही है। वैसे ही देखिए क्वेश्चन हम नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हमको मिटाएंगे तो समय लगेगा। हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम इसको दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि ये तो परिमेय संख्या था, अब अपरिमेय संख्या के बारे में सोचेंगे। अगर यही क्वेश्चन को आपको क्या किया, कह दिया कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हमको लिखने का अभाव, इसलिए हम क्या करें, इसी को बना रहे हैं, कौन अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या करेगा, हम ऑप्शन कुछ मिटा रहे हैं। ऑप्शन क्या किए? ऑप्शन को हम मिटा दिए, एक ऑप्शन को रहने दिए और कुछ ऑप्शन लिख देते हैं। क्या कहा? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या अब हमको ढूंढना है। क्या किए? दूसरा ऑप्शन में दे दिए √16 बटा √25। तीसरा ऑप्शन दे दिए, ठीक है, √27 बटा √9, ठीक है। और 4 नंबर ऑप्शन में दे दिए इनमें से सभी, इनमें सभी, इनमें सभी। अगर आप मेरी मेरा लिखाई नहीं समझ में आता हो तो आप लोग मेरी बातों को सुनकर भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अब क्या कहा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की जब भी बात आएगी तो हमको क्या देखना है कि जो कौन है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो अब भी हमने देखा है कि यहाँ पे क्या किए, इसके बारे में सोचे तो √3 ऊपर था, इसका जब हम गुणनखंड किए तो 3 3 का 9 और 3 का 27, 3 से 3 काट दिए, ये क्या आ गया था? परिमेय संख्या, 1/3 बाहर आ गया। यहाँ पे सोच रहे हैं तो √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 4/5 ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे आइए, इसमें देखते हैं तो क्या है? 3√3, यानी 3 3 का 9, 3 का 27, और इसका क्या है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 से 3 कट गया, √3। देखिए √3 यानी कोई भी रूट से बाहर थोड़ी निकला, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकले वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि ये अंक बदल दे, यानी संख्या बदल दे, लेकिन क्वेश्चन ऐसी टाइप करेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। सबसे पहला टाइप ये हो गया आपका 1 नंबर। यानी आपको अब इससे क्या करना है? रिहर्सल करना है, रिवीजन करना है। जो भी जहाँ भी मिल जाए आपको, चाहे अपने से रखिए, ऊपर में कुछ और अंक रखिए, नीचे में रखिए, और कटाक कुटक देखिए कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। लेकिन हम हो सकता है अंक ज्यादा ही, सेम सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा सेम, लेकिन ये ऑप्शन बदल सकता है। तो इसका आपके बारे में समझना है कि अपरिमेय परिमेय संख्या कौन होता है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहेगा, ये तो ऐसे हम समझ गए।
अब क्या दिया रहेगा, एक बात, एक नियम याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ये बात याद रखना है आप लोग को कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना भी अपरिमेय संख्या होता है, भाग भी होता है। यानी सब जो हो, एक परिमेय एक अपरिमेय हो तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे हम क्या किए, एक परिमेय संख्या लिया यानी 3 प्लस एक अपरिमेय संख्या लिए √3, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ऐसे भी ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया। अब क्या किया, हम आपको बताया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक और क्या बताया आप लोग को 3 नंबर में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना, ये गुना हो गया 5 गुने √7 अपरिमेय संख्या होता है। फिर एक बार क्या किए, 4 में दे दिए कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भाग, यानी परिमेय संख्या हो गया अपरिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ रहे ना। तो इनमें क्या होगा, कहेगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको देखना है क्या, इनमें सभी, इनमें सभी। ये ऑप्शन इसलिए आप लोग को दिए हैं कि आपको याद रहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय संख्या होता है। तो कहा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें सभी। ये आपका भी एक ऑप्शन आ सकता है। ये तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर आधारित था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग याद रखिएगा, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, इसको हम नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पाई क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही कह दे 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या है। ये भी बात ध्यान रखना है। अगर पाई की बात कह दे, देखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। अगर ये अंक दे दिया तो ये p/q हो गया, तो p/q हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई दे दिया तो क्या, अपरिमेय संख्या है। बात ध्यान रखनी है आपको अच्छी तरह से, हो सकता है कहीं 2022 में क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोग का। दूसरा टाइप क्या है कि देखिए खूब अच्छा से ध्यान दे के पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। अब क्या है कि आप लोग को कुछ फार्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सूत्र पे आता है। क्या आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए मेरा थोड़ी सी आप लोग से कृपया है कि 2 मिनट रुकिए, आप लोग से हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा जो इंक जो है ना जवाब दे रहा है, इसलिए आप लोग से आग्रह है, बस 2 मिनट रुकिए कृपया करके। ठीक है बच्चों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी अगली क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। हम क्या चर्चा करने वाले थे कि कुछ फार्मूला आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ये संख्याओं समझिएगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये एक फार्मूला हो गया। देखिए एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकल सकता है, आपको 2 फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए क्या कहेगा, दो संख्या का गुणनफल दे दिया रहेगा और आपका एलसीएम दे दिया रहेगा, पूछेगा एचसीएफ। तो क्या करिएगा, दो संख्या का गुणनफल के सामने आप यहाँ पे लिख दिए दो संख्या गुणनफल, और क्या किए, एलसीएम का एलसीएम लिख दिया, और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। समझ रहे ना। तो इससे 3 फार्मूला बन जाएगा। तीनों फार्मूला नहीं बता रहे हैं आप लोग को, एक फार्मूला याद रखना है। एक क्या होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या करेगा, दो संख्या दे देगा और आपका एचसीएफ दे देगा, कहेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, देखिए एक संख्या है, ये दूसरी संख्या गुना में, तो गुना में है तो इधर भागा में चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक संख्या निकालना तो एक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये सबको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। कहिएगा हाँ कहे थे सर जी। तो दूसरी संख्या क्या होगा, बटा दूसरी संख्या। फिर आप दूसरी संख्या का निकालना है तो यहाँ पे ये है, ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा।
अगर इसको एचसीएफ निकालना है तो ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। ये इसी तरह बहुत फार्मूला बन जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा आप लोग को फार्मूला नहीं बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं, एक ही पे आपको जहाँ जहाँ जो है रख के निकाल सकते हैं। चलिए आपका इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम बताते हैं। इस पर क्वेश्चन समझिए, आपका एक फिक्स आना, अंक चेंज हो जाएगा लेकिन आएगा, याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कहा यदि एक संख्या जो है, बात ध्यान से सुनिएगा, एक संख्या जो है आपका, यदि एक संख्या आपका 14 है तथा, देखिए ऑब्जेक्टिव में एक सब क्वेश्चन आता है, ये सब्जेक्टिव में नहीं आता, सब्जेक्टिव में आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है। यदि एक संख्या 14 है तथा दूसरी संख्या 98 है, 48 लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं, 98, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 98 है, तो दूसरी संख्या 98 है और एचसीएफ बराबर 7 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। देखिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो समय का अभाव है, समझ रहे ना, 4 ऑप्शन देना पड़ेगा, लेकिन आप समझ लीजिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, एलसीएम बराबर होता है, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एक संख्या 14 है गुना दूसरी संख्या 98 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 7 है। अगर एलसीएम आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 14 गुना 98 हो गया, सिंपल सी बात, ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। 7 दूना क्या हुआ 14, 98 दूना क्या होगा 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1 9 दूना 18 1 19 196, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो अब देखिए एक टर्म आपका बता दिया, आपको याद रखना है, ये टर्म पे समझिए कोई भी पूछ सकता है। जैसे आपको क्या करेगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या नहीं देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा और कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फार्मूला लगाना है और निकाल लेना है, ठीक है। और सारे बहुत सारे इसमें टर्म में वह संख्या मतलब इसमें बहुत सारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, लेकिन हम आपको क्या करना है, इस क्लास को लंबा नहीं करना चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।